हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो इस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे स्मॉल कैप कॉइन्स के बारे में, जैसे कि 1000 लुनसी के ऊपर मैं बात करूंगा। और यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा 1000 लुनसी एंड 1000 XCC कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली इन कॉइन्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली पूरा रॉ बात करने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी करना चाह रहे हो तो फिर आप जाके जो है जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो राइट नाउ इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है यहाँ पर बीटीसी हो या फिर बाकी किसी भी ऑल्ट के प्राइस को देखोगे तो हर एक ऑल्ट एंड बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है कि एक्जैक्टली जब भी आपको बीटीसी के प्राइस के अंदर अगर 2% का ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, तो ये जो कॉइन है 1000 लुनसी, इसके प्राइस के अंदर हमें 10 to 15% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। लाइक कल के दिन में भी अगर आप देखोगे तो बीटीसी ड्रॉप डाउन हुआ था समवेयर अराउंड, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि समवेयर अराउंड 4% के आसपास ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये जो कॉइन है ये कॉइन ड्रॉप हुआ समवेयर अराउंड 14% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉइन है ना, यहाँ पर स्मॉल कैप्स जितने भी कॉइन्स है, जो अंडरडॉग्स कॉइन्स है, प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, सर्कुलेटिंग में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, ये जो कॉइन्स है ना, इन कॉइन्स को कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होल्ड करके रखती है और वो खुद से जो है इन कॉइन्स को मैनिपुलेट करती रहती है। ठीक है, लाइक समझ लो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना एंट्री बना दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक्जैक्टली जब भी आपके पास अगर कंट्रोल होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तब आप जब भी चाहो तब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर पंप एंड डंप कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए मैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था जहाँ पर उसने 1000 लुनसी के अंदर उसका लॉन्ग पोजीशन था एंड अब इस टाइम पे जो है उसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, समवेयर अराउंड यहाँ पर ट्रेड भी बहुत बड़ा था, 500 के अबव यूएसडीटी लगाया था, तो अब इस टाइम पे जो है पूरा लॉस में है। तो यहाँ पर इनके लिए मैं यही बोलूँगा कि राइट नाउ अब जब भी ऐसे कॉइन्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट लगाओ, तब भी उससे पहले जो है आप स्मॉल अमाउंट में लगाने की कोशिश करो। रीज़न बीइंग, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये प्रोजेक्ट्स अगर नीचे आना स्टार्ट होते तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, जब तक आपको लिक्विडेट ना करे तब तक ये कॉइन्स रुकते भी नहीं है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि जब भी इन कॉइन्स के ऊपर एंट्री लगा रहे हो तब अच्छे से रिसर्च करो एंड कम से कम फंड्स लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो मेरा मकसद ही यही है कि मैं ये बता पाऊँ कि एक्जैक्टली इन कॉइन्स के ऊपर कैसे करके आपको इन्वेस्ट करनी है। बाकी यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च है, बाकी आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी डिसीजन लो, आप अपने एंड से जाकर जरूर से देख के ले लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर कल से कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत, यहाँ पर हर एक ट्रेड मेरा यहाँ पर परफेक्ट जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ऑलवेज ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि जब भी लॉस हो रहा है ना, तब लॉस आपका ही हो रहा है। ठीक है, तो लॉस जब होता है तब कैसे फीलिंग आती है वो मुझे पर्सनली पता है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि जब भी एंट्री ले रहे हो तो फिर अपने रिसर्च ज़रूर से करो, उसके बाद जाके ही अपना एंट्री लेने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी ये बात अलग है क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पर लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो स्टिल अगर आप मैनेज करके चलोगे, मैनेज करके अगर आप ट्रेड करोगे, जो भी प्रॉफिट मैंने पहले किए हैं उन प्रॉफिट को मैं जाने नहीं दूंगा एंड अभी भी स्टिल मैं उस प्रॉफिट के अंदर ही ट्रेड मेरा चला रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने अपना जो भी कैपिटल अमाउंट है उस कैपिटल अमाउंट को टच ही नहीं किया है। और अगर ऐसे मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे, अगर ऐसे यहाँ पर मार्केट अगर अपोजिट साइड में टर्न डाउन करेगा तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, लाइक मैं 10 to 15 डेज रेगुलर 5 to 6 ट्रेड्स लेके ट्रेड कर सकता हूँ, स्टिल मेरा जो है यहाँ पर प्रॉफिट बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किया है और मैं हमेशा यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में अभी इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट के अंदर इनपुट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि कल रात को मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे हर एक ट्रेड के अंदर $15 करके मैंने डाला, उससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला। रीजन बिंग, मुझे पता था कि एक्जैक्टली मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बुलिश है कॉइन्स, बट यहाँ पर इट डजंट मीन कि ऊपर यहाँ पर 100% जाएगा, जिसके कारण मैंने अपना कम फंड्स के साथ भी एंट्री लगाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, उनको भी मैंने सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें बोला कि एक्जैक्टली मैं $15 के आसपास जो है अपना ट्रेड लगा रहा हूँ। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने लिया होगा तो फिर यहाँ पर $5-6 के आसपास जो है लॉस हुआ होगा, स्टॉप लॉस में एग्जिट भी हो गए होंगे। ठीक है, तो बाकी इसलिए मैं हमेशा यही बोलूँगा, मैं नहीं, किसी को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर ये आपका यहाँ पर राइट है कि आप अपने एंड से भी जरूर से देखो, उसके बाद जाके जो है किसी के ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, तो इस टाइम पे बात करते हैं शिबा के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो शिबा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें शिबा में भी देखने को मिला है। तो शिबा इनू को इनको लेकर ना अभी इस टाइम पे मैं राइट नाउ यही बोलूँगा
कि ये ऑलरेडी एक खत्म प्रोजेक्ट है जो कि अब इस टाइम पे ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो शिबा को ना आप तब जाके देखो जब शिबा इसी जोन का ब्रेकआउट ले ले, ठीक है। तो ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट अगर एक बार लेता है 0.011614, इसी जोन से अगर एक बार हमें ब्रेकआउट मिलता है तब जाके जब जरूर से शिबा के अंदर एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज आपको वेट एंड वॉच करनी है, कोई भी एंट्री जो है शिबा के अंदर नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जोन है ना, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी हमें शिबा के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। जब भी प्राइस इसी जोन पे गया तब प्राइस ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स थे हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। जब बीटीसी ऊपर गया था 31,000 के जोन के बाद बीटीसी जब चल रहा था तब यहाँ पर हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। बट स्टिल यहाँ पर शिबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कोई भी यहाँ पर जो है पोटेंशियल नहीं दिखाई, और प्राइस जो है साइडवाइज में तब से चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर फिर से एंट्री लेने का सोचोगे? तो मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं लूंगा until and unless इस जोन का ब्रेकआउट अगर मुझे मिले तब जाके मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं इस कॉइन के अंदर बिल्कुल भी अपना एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पर प्राइस शिबा के और भी नीचे जा सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकता है नीचे। बाकी ऑलरेडी अगर आपका एंट्री है तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्री ले लिया है तो आपके पास अब इस टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इसको आपको होल्ड इसको जरूर से करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि शिबा को लेकर से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने वाले टाइम में मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि वाई वुड आई इन्वेस्ट इन शिबा, जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्टेड है, जिसके प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर मैं क्यों ना ऐसे मीम प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करूँ जो नया नया मार्केट में आया है, जिसके ऊपर अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप भी है, जो ऊपर जाने की जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा तो वही सोचूंगा कि एग्जैक्टली जो नया मीम प्रोजेक्ट आया है जिसका हाइप मार्केट के अंदर बन रहा है उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट लाइक शिप, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप जो भी कर रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के कर सकते हो, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो मैं कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ऑल आई कैन से इज दैट कि प्राइस ऊपर जा सकता है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर और भी कुछ जानना है शिबा को लेकर तो बाकी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा कि शिबा के ऊपर पूरा डिटेल्स में ऑन चेन में मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया हो कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड नथिंग इंपॉर्टेंट इन बीटीसी राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी के अंदर मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बीटीसी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो जोन था इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक मेजर सपोर्ट था, जो कि मैंने कल रात को भी एक चार्ट शेयर किया था जहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन था सिमिलर कुछ इस तरीके से जो, ठीक है। तो ये जो जोन है इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर प्राइस को ऊपर या जाने के चांसेस थे प्राइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है प्राइस मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लाइक इसी जोन तक प्राइस गया, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस अब इस टाइम पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब इस टाइम पे प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं? तो अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइक मार्केट जो है यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए मैं रेकमेंड एंड यहाँ पर जो आप लोगों को सजेशन यही दूंगा कि राइट नाउ अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो इस टाइम पे आप स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेने की कोशिश करो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी को अगर आप देखोगे तो बीटीसी काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे भी है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो द बेटर थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे आप वेट करो कि एक्जैक्टली बीटीसी का इसी जोन के ब्रेकआउट का अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मुझे अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस शुड हैव टू गन अप, जो कि यहाँ पर अबव दिस जोन हमें देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट माइट बी डिफरेंट इन योर केस, तो इसके लिए आपको अपने एंड से भी जरूर से देख लेना है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही शेयर करता हूँ। वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाटा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।